सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज हम आपको शरद पूर्णिमा के कुल 19 उपाय बता रहे हैं। ये 19 उपाय केवल और केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही किए जा सकते हैं। तो आप इन सभी उपायों को सुनकर समझकर अच्छे से कीजिए और जो भी आपकी समस्या या मनोकामना है उसे पूर्ण कीजिए। तो सबसे पहला उपाय, इसमें आपको क्या करना है, एक पीपल का पत्ता लेना है। उस पीपल के पत्ते पर थोड़े से चावल रख लेने हैं। अब रात्रि में, शरद पूर्णिमा के रात्रि के दिन आपको इन चावल को इन चावल को अपने नयनों पे लगाना है। पत्ते समेत ही आपको नयनों पे लगाना है। जैसे आपने पत्ते पर चावल रख दिए, इस पत्ते को उठाकर अपने दोनों नयनों पर चावल को लगाना है। उसके बाद इस पत्ते को आपको आपके दरवाजे के पास में रख देना है। जो भी आपके घर का दरवाजा हो उसके पास में रख दीजिए। अगले दिन आपको सुबह उठकर इन चावल को सूंघना है। क्या करना है आपको? सूंघना है। सूंघने के बाद इस पीपल के पत्ते को बहते हुए जल में विसर्जित कर दीजिए। बहते हुए जल में बहा दीजिए। आपकी जो भी बीमारी होगी या जो भी आपकी तकलीफ होगी वह पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। यह था शरद पूर्णिमा का पहला उपाय। अब शरद पूर्णिमा का दूसरा उपाय, इसमें आपको क्या करना है, चावल का एक दाना, आखा दाना लेना है। दाना टूटा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस आखे दाने को आपको भगवान शंकर पे शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन समर्पित कर देना है। रात्रि यानी जैसे ही सूरज ढले और रात्रि प्रारंभ हो तो आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बेलपत्र समर्पित करना है। लेकिन जो बेलपत्र की डंडी हो वो आपकी तरफ होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप इस साइड खड़े हैं, तो ये जो बेलपत्र आप समर्पित करेंगे, इस बेलपत्र की डंडी आपकी साइड होनी चाहिए। यदि आप इस दिशा में खड़े हैं तो जो बेलपत्र आप समर्पित करेंगे उस बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ यानी इसी साइड होगी। बेलपत्र की डंडी आपको विपरीत नहीं रखनी है। बेलपत्र की डंडी उसी दिशा में रखनी है जिस दिशा में आप खड़े हैं। जैसे कि आप इस दिशा में खड़े हैं तो बेलपत्र की डंडी इस साइड ही होनी चाहिए, आपकी साइड, विपरीत साइड नहीं होनी चाहिए। तो जब आप बेलपत्र समर्पित करें, आपकी जो मनोकामना है वह भगवान शंकर से बोलिए। उसके बाद में एक कलश जल आपको समर्पित कर देना है शिवलिंग पे। आपकी जो भी मनोकामना होगी बाबा जल्दी से जल्दी पूर्ण कर देंगे। अब शरद पूर्णिमा का तीसरा उपाय, यदि आपका किसी ने धन खा लिया है, आपने किसी को धन दिया पर वो आपको धन वापस नहीं कर रहा है, तो यह उपाय आपके लिए ही है। जैसा जब बेलपत्र का पेड़ होता है, ये तो बेलपत्र का तना है, तो आपने देखा होगा कि छाल बाहर निकल जाती है थोड़ी सी। बेलपत्री के वृक्ष में, जैसे नीम के पेड़ों में आपने देखा होगा छाल बाहर आ जाती है, तो आपको ऐसा बेलपत्री का बड़ा वृक्ष देखना है जिसकी थोड़ी सी छाल बाहर आई हुई हो। फिर आपको क्या करना है, कच्चा सूत लेना है। कच्चे सूत से जो छाल बाहर आई हुई होगी, जैसे कि मान लीजिए ये छाल बाहर आई हुई है, इस छाल के ऊपर आपको 7 बार कच्चा सूत लपेटना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्योंकि ये छाल थोड़ी सी बाहर होगी, तो बाहर होने के कारण कच्चा सूत है इसके अंदर फंस जाएगा और आपको 7 बार कच्चा सूत लपेटने को मिल जाएगा। तो आपको 7 बार कच्चा सूत लपेटना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। जब 7 बार कच्चा सूत लपेट दें तो इसको बाहर निकाल लेना है। ये जनेऊ की तरह बन जाएगा। इसको बाहर निकाल लीजिए, अपने हाथ में पकड़ लीजिए। अब आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठना है और एक घी का दीप प्रज्वलित करना है। घी का दीप प्रज्वलित करने के बाद में जो आपने धागा 7 बार बांधा था उसको अपने हाथ में रखकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कीजिए। आपको 1 बार या 2 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। उसके बाद में वहां से उठकर, उस धागे को कहीं नहीं रखना, वहां से उठकर आपको शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर का जो शिवलिंग है उस शिवलिंग पे उस धागे को स्पर्श कराना है, छुआना है। उसके बाद में उस धागे को माता पार्वती के चरणों में समर्पित कर देना है, रख देना है। फिर माता से प्रार्थना करनी है कि हे माता, इस व्यक्ति ने मेरा इतना इतना धन ले रखा है, मेरा धन वापस दिलवाने में मेरी मदद कीजिए। ये था शरद पूर्णिमा का तीसरा उपाय, जो कि यदि किसी ने आपका धन खा लिया हो। अब हम आपको शरद पूर्णिमा का चौथा उपाय बताते हैं। यदि किसी स्त्री के बच्चा नहीं हो रहा है, औलाद नहीं हो रही है,
या फिर उसके पति या बेटे की तबीयत बहुत खराब रहती है, उसने सब जगह दिखा लिया, तो उसे पूर्णिमा के व्रत प्रारंभ करने चाहिए। और पूर्णिमा के व्रत उसे कितने करने होंगे? कुल 32 व्रत करने होंगे। 32 व्रत के बाद उस व्रतों का उद्यापन करना होगा। पूर्णिमा के कुल 32 व्रत करने होंगे। ये था, स्त्री की यदि औलाद नहीं हो रही है, पति या पुत्र की तबीयत ज्यादा ही खराब रहती है। अब हम आपको बताते हैं पांचवा उपाय। यदि पति या बेटा, किसी स्त्री का पति या बेटा नशे का आदी हो गया है, वह नशा छोड़ ही नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है? शरद पूर्णिमा की रात्रि में थोड़ा सा मीठा बना लेना है। वो हलवा बना लीजिए या फिर खीर बना लीजिए, जो भी आपको सही लगे, कुछ भी बना लीजिए दोनों में से। और जो आपने मीठा बनाया उसे चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए रात्रि के 12 बजे। 12 बजे आपको चंद्रमा की रोशनी में रख देना है। उसके बाद आपको उस प्रसाद को उठाकर अगले दिन, यानी कि पूर्णिमा के दूसरे दिन, जो व्यक्ति नशा करता है उसको खिला देना है। 2 या 3 पूर्णिमा आपको ये उपाय लगातार करना है। जो व्यक्ति नशा करता होगा वह अपना नशा छोड़ देगा, भोले बाबा की कृपा से। अब पूर्णिमा का छठा उपाय। यदि किसी का बच्चा बुद्धि विकार से कमजोर है, या फिर थोड़ा मानसिक विकार है, या यदि वह एग्जाम में पढ़कर सब कुछ जाता है और एग्जाम में बिल्कुल भूल जाता है, तो आपको क्या कर और यदि आपको भी भूलने की बीमारी है, तो आपको क्या करना है? पूर्णिमा की शरद पूर्णिमा की रात्रि के 12 बजे, जो गाय होती है, गाय के जो थन होते हैं, गाय के जैसे 4 थन होते हैं, तो 4 थन में से जो दो दो आगे वाले थन होते हैं, उन आगे वाले थन में से दूध निकलवाना है। और ये रात्रि के 12 बजे करना है, किसी और समय नहीं। थन में से दूध निकलवाना है। दूध निकलवाने के बाद में आपको उस दूध का कुछ मीठा बनाना है। उसी समय बनाना है, जैसे ही आप दूध निकलवा ले उसके बाद कुछ मीठा बनाना है। यदि आप मीठा नहीं बना सकते, तो आपको क्या करना है? उस दूध में थोड़ा सा गुड़ या फिर शक्कर मिला लेनी है। गुड़ और शक्कर अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद में चंद्रमा की रोशनी में ही, जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर है, बुद्धि विकार से है, उसको वो दूध पिला दीजिए। और यदि आपको भी भूलने की बीमारी है, तो आप भी ये उपाय स्वयं के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये उपाय आपको केवल एक ही बार करना है, बार बार इस उपाय को नहीं करना। हर पूर्णिमा इस उपाय को नहीं करना है, केवल एक ही बार इस उपाय को करना है। अब शरद पूर्णिमा का सातवां उपाय। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तुलसी की डंडी, तो जो तुलसी की ये डंडी है, इस वाली डंडी से आपको चंद्रमा के दर्शन करने हैं, चंद्रमा को देखना है रात्रि के 12 बजे। जैसे ये आपकी आंख है, तो इस आंख से आपको इस डंडी के द्वारा चंद्रमा को देखना है रात्रि के 12 बजे। थोड़ी देर देखने के बाद में, लगभग 2 से 3 मिनट या 5 से 7 मिनट, आपको लगातार देखते रहना है। उसके बाद में आपको घर में आकर एक घी का दीप प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करके उसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए। प्लेट में जब थोड़ी सी कालोच आ जाए, 2 से 3 मिनट या 5 मिनट में कालोच आ जाएगी, उस कालोच में आपको गाय का घी मिलाना है। और गाय का घी मिलाकर उसे अपनी आंखों में लगाकर सो जाइए। 2 से 3 दिन बाद आपको खुद महसूस होगा कि आपकी आंखों की रोशनी बढ़ना शुरू हो गई है। अब हम आपको बताते हैं पूर्णिमा का आठवां उपाय। यदि आप किसी एग्जाम में बार बार बैठ रहे हैं और पास नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है? 7 चावल के दाने लेने हैं। चावल के साथ अक्षत लेने हैं, आखा दाने लेने हैं, टूटे हुए दाने नहीं लेने हैं। उन दानों को केसर के इत्र में भिगो लेना है, यानी केसर का इत्र पूरी तरह से लगा लेना है, एक बार डुबा के बाहर निकाल लीजिए। यदि आपके पास केसर इत्र ना हो, तो जो भी आपके घर में इत्र रखा हुआ हो, उस इत्र में उन चावल के दानों को आपको भिगो लेना है, लगा लेना है। चावल के दानों पे इत्र अच्छे से लगा लेना है। फिर आपको लेना है एक सफेद पुष्प। सफेद पुष्प लेकर शाम के समय, यानी रात्रि के समय 8 से 9 बजे के आसपास आपको शिव मंदिर में जाना है। यदि शिव मंदिर बंद हो, अगर नहीं हो, तो अपने हाथ पर उस चावल के 7 दाने और सफेद पुष्प को रखकर आपका जो एग्जाम में बैठ रहे हैं या जो मनोकामना है वह बोलकर भगवान शंकर पे समर्पित कर दीजिए। और यदि मंदिर बंद हो, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चंद्रमा को देखते हुए, चंद्रमा की रोशनी में
आपको यही 7 दाने और एक सफेद पुष्प बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए। आप जिस भी एग्जाम में बैठेंगे वह एग्जाम में अवश्य पास करेंगे। अब हम आपको बताते हैं शरद पूर्णिमा का नवा उपाय। शरद पूर्णिमा का नवा उपाय इस प्रकार है कि यदि आपके शरीर में सफेद धब्बे हो गए हैं, काले धब्बे हो गए हैं या कहीं पर गांठ हो गई है और वह हटने का नाम नहीं ले रही, तो जब शरद पूर्णिमा के दिन जब गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो तो बछड़े के मुख पर जो फैन आ जाता है, उस फैन को आपको चम्मच में ले आना है और चम्मच में ले आने के बाद में रात्रि के 12 बजे, शरद पूर्णिमा के दिन ही रात्रि के 12 बजे जहां जहां आपके शरीर पर सफेद धब्बे हो गए हैं, काले दाग हो गए हैं, उन स्थान पर लगा लेना है। शरीर पर लगाने के बाद आधे घंटे लगे रहने के बाद, 30 मिनट लगे रहने के बाद में आपको स्नान कर लेना है। 2 से 3 पूर्णिमा आपको ये करना है। वैसे अगर जरूरत नहीं हुई तो भगवान चाहेंगे तो एक पूर्णिमा में ही आपके शरीर के सफेद दाग समाप्त होना शुरू हो जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं शरद पूर्णिमा का 10वां उपाय। शरद पूर्णिमा का 10वां उपाय इस प्रकार है। इसमें आपको क्या करना है, आप पूर्णिमा से नियम बनाना है, वो शरद पूर्णिमा से भी बना सकते हैं या कार्तिक पूर्णिमा से भी, कि आपको साल की 12 पूर्णिमाओं पर खीर का या फिर किसी मीठी वस्तु यानी कि हलवे का प्रसाद बनाना है और उस प्रसाद को चंद्रमा की रोशनी में रखकर अपने घर परिवार वालों को सभी को खिला देना है। वैसे तो गुरुजी ने खीर का बताया था कि आप हर पूर्णिमा के दिन खीर बनाइए, खीर बना के चंद्रमा की रोशनी में रखकर भगवान हरि को समर्पित भोग लगाने के बाद में अपने परिवार में सबको खिला दीजिए। आपके घर में यदि लड़ाई अधिक होती होगी तो वह समाप्त हो जाएगी, धन की कमी होती होगी तो वह भी समाप्त होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद में हम आपको बताते हैं शरद पूर्णिमा का 11वां उपाय। आपको क्या करना है, शरद पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के 5 पत्ते लेने हैं और उस पीपल के 5 पत्तों पर आपको खीर रख लेनी है। चंद्रमा की रोशनी में जैसे पीपल के 5 पत्ते, आपको एक के ऊपर एक पत्ता रखना है, अलग अलग पत्ते नहीं रखने हैं। जैसे पीपल का ये एक पत्ता हो गया, इसी के ऊपर आपको 5 पत्ते रखने हैं। दूसरा पत्ता, तीसरा पत्ता, चौथा पत्ता और 5वां पत्ता, 5 पत्ते एक साथ रखने हैं। उसके बाद में इसके ऊपर थोड़ी सी खीर रख लेनी है और चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर रखे रहने देना है। उसके बाद में आपको वहीं पर बैठे बैठे इस खीर को खा लेना है। यदि दमे की बीमारी होगी, श्वास से संबंधित कोई बीमारी होगी, तो वह बीमारी आपकी पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। अब हम आपको बताते हैं शरद पूर्णिमा का 12वां उपाय। यदि किसी की नेत्र कमजोर है और उसको निद्रा नहीं आती है तो उसे 5 से 7 मिनट तक चंद्रमा को देखना है। अपनी आंख से 5 से 7 मिनट तक लगातार चंद्रमा को देखना है, चंद्र दर्शन करना है। और साथ ही साथ एक काम और करना है, उसको पीपल का पत्ता लेना है, एक पत्ता लेना है, 5 पत्ते नहीं लेने। पीपल के एक पत्ते पर थोड़ी सी खीर रख देनी है, चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी सी खीर रख देनी है। जब आंख से चंद्रमा का दर्शन कर रहे हो तभी खीर रख देनी है। 5 से 7 मिनट देखने के बाद में, और एक पत्ते पर नहीं, 2 पत्तों पर खीर रखनी है। जैसे एक पत्ता तो ये हो गया, दूसरा पत्ता ये हो गया, इन दोनों पत्तों पर खीर रख देनी है। और खीर कब रखनी है, जब चंद्रमा को देखना शुरू करे। खीर रखने के बाद में जब 5 से 7 मिनट चंद्रमा को देख ले, उसके बाद इस पत्ते की खीर को खा लेनी है वहीं पर। फिर वापस से चंद्रमा को देखना है 5 से 7 मिनट और इस दूसरे पत्ते की खीर को खा लेना है। यह उपाय उन व्यक्तियों के लिए है जिनको रात्रि में नींद नहीं आती है, यदि आंखों की रोशनी कमजोर होती है, उन व्यक्तियों के लिए उपाय है। 2 बार आपको खीर खानी है, पहले चंद्रमा को देखना है, फिर खीर खानी है, फिर चंद्रमा को देखना है, फिर खीर खानी है। अब हम आपको बताते हैं शरद पूर्णिमा का 13वां उपाय। यदि आपके शरीर में कहीं गांठ बन गई है, काले धब्बे हो गए हैं या दांत खाज खुजली हो रही है, तो आपको क्या करना है, रात्रि के 12 बजे, शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि के 12 बजे 21 दीप प्रज्वलित करने हैं लंबी बाती के। और ये दीप आपको
लाइन से नहीं रखने हैं बल्कि गोल रखने हैं, जैसे 1 2 3 4 इस तरह गोल घेरे में रखने हैं कुल 21 दीप। और 21 दीपों पर आपको एक थाली रख देनी है और 21 दीपों की कालोच जब उस थाली में आ जाए तो उस कालोच में आपको गाय का घी मिलाना है, देसी गाय का घी मिलाना है। उस घी को मिलाने के बाद में जब उसकी कालोच तैयार हो जाएगी तो आपके शरीर में जहाँ पे दांत खाज है, कहीं शरीर में गांठ है, उस स्थान पर आपको लगाना है। प्रतिदिन आधे घंटे लगाने के बाद में स्नान कर लेना। जैसे आपने लगाई, आधे घंटे रुक गए आप, फिर स्नान कर लेना है। 6 से 7 दिन लगातार करने के बाद में आपके शरीर में कहीं गांठ होगी, कहीं कालापन होगा, सफेद धब्बे होंगे, वह पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। अब हम आपको बताते हैं 14वां उपाय। इस उपाय में आपको क्या करना है, 1 महीने तक यानी कि शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक, शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान दामोदर, भगवान कृष्ण, भगवान शंकर की प्रतिदिन पूजा करनी है। ये पूजा आप सुबह उठ के भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको रात में ही करनी है। शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक प्रतिदिन कृष्ण भगवान, दामोदर भगवान या भगवान शंकर का स्मरण कर पूजा करते हैं और खीर का भोग लगाते हैं तो आपकी जितनी भी दुख तकलीफ होती है वह समाप्त हो जाती है। अब शरद पूर्णिमा का 15वां उपाय है। इसमें आपको क्या करना है, प्रदोष काल में, शरद पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में, प्रदोष काल आप वैसे जानते ही हैं अब तो कि प्रदोष काल कब होता है। प्रदोष काल में एक कलश लेना है, एक कलश में 5 बेलपत्र और एक कमलकट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान शंकर को उस कलश का जल समर्पित कर दीजिए, आपकी मनोकामना बोलते हुए। जो आपकी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी अगली शरद पूर्णिमा आने तक। अब शरद पूर्णिमा का अंतिम और आखिरी उपाय, यह उपाय गर्भवती महिलाओं के लिए है। यदि कोई गर्भवती महिला है और उस टाइम में यदि शरद पूर्णिमा आती है तो शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में या रात्रि के 12 बजे भगवान चंद्रदेव की रोशनी जब गर्भवती स्त्री की नाभि पर पड़ती है, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी गर्भवती स्त्री की नाभि पर पड़ती है तो उसका बच्चा विकलांग पैदा नहीं होता, वह पूर्ण होता है, बुद्धि से तेज होता है, वह बुद्धिजीवी होता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है। यह थे शरद पूर्णिमा के कुल 16 उपाय जो हमने आपको एक ही वीडियो में बताए हैं। यदि उपाय अच्छे लगे हों, मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हों, तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इन उपायों का लाभ उठा सकें। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्कार।